बधाई, हाँ दे दो बधाई, दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई, दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई। प्रगटे हैं कुंज बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। प्रगटे हैं कुंज बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। दे दो बधाई, सब दे दो बधाई, दे दो बधाई, सब दे दो बधाई, दे दो बधाई, सब दे दो बधाई, दे दो बधाई, सब दे दो बधाई। प्रगटे हैं कुंज बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। प्रगटे हैं कुंज बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। बिहारी जी का प्राकट्य हुआ है तो जरा थोड़ा नृत्य तो बनता ही है। तो जिसका मन हो वो अपने स्थान पर खड़े होकर के बड़े प्रेम से झूम के गाएं। जय हो कुंज बिहारी सरकार की। मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, और लहंगे की दे दो सिलाई, हर लहंगे की दे दो सिलाई, रसिक जन दे दो बधाई। प्रगटे हैं कुंज बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। प्रगटे हैं कुंज बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। प्रगटे हैं कुंज बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। कंगना भी दे दे, ओ हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, और नथिया की दे दो कढ़ाई रे मैया, नथिया की दे दो कढ़ाई रे मैया, रसिक जन दे दो बधाई। प्रगटे हैं बांके बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। प्रगटे हैं बांके बिहारी, रसिक जन दे दो बधाई। प्रगटे हैं बांके
जन दे दो बधाई, प्रगटे हैं बांके बिहारी रसिक जन दे दो बधाई, दे दो बधाई सब दे दो बधाई, दे दो बधाई सब दे दो बधाई, ओ दे दो बधाई सब दे दो बधाई, 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 ओ दे दो बधाई सब दे दो बधाई, दे दो बधाई सब दे दो बधाई, दे दो बधाई सब दे दो बधाई। प्रगटे हैं बांके बिहारी रसिक जन दे दो बधाई, प्रगटे हैं बांके बिहारी रसिक जन दे दो बधाई, प्रगटे हैं बांके बिहारी रसिक जन दे दो बधाई, प्रगटे हैं बांके बिहारी रसिक जन दे दो बधाई, प्रगटे हैं बांके बिहारी रसिक जन दे दो बधाई, रसिक जन दे दो बधाई, रसिक जन दे दो बधाई, प्रगटे हैं बांके बिहारी रसिक जन दे दो बधाई, रसिक जन दे दो बधाई, रसिक जन दे दो बधाई, रसिक जन दे दो बधाई। बधाई हो आप सभी को भगवान के प्राकट्य उत्सव की बधाई हो। भगवान बांके बिहारी लाल प्रकट हुए, पर इनका नाम बांके बिहारी तो बाद में पड़ा, पहले इनका नाम था कुंज बिहारी। इनको कुंज बिहारी क्योंकि कुंज में रहते थे, तो स्वामी जी ने इनको प्रकट किया। अब जैसे प्रकट हुआ तो ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बाबा ने तो भगवान को विराजमान कर दिया निधि वन में। तो ब्रजवासी कहते अरे बाबा मूर्ति तो आई है लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराओ। स्वामी जी कहते इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, इसमें स्वयं प्राण है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो ब्रजवासी आपस में भड़क गए, बोले बाबा किसी ब्राह्मण का भला हो जाए तो आपका क्या बुरा है, करवा लो प्राण प्रतिष्ठा। तो बिहारी जी की मूर्ति आज भी जो गोस्वामी उनकी सेवा करते हैं, अब तो पहले बांके बिहारी निधि वन में रहते थे, फिर बाद में वो इधर आ गए बिहारी जी मंदिर में। तो जो गोस्वामी उनकी सेवा करते हैं आज भी आप अगर बिहारी जी को स्पर्श करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारा मांस है। और उनके सामने अगर आप जो आटे का पूरा होता है उसको रखोगे तो जब हवा आएगी तो वो उड़ जाता है अभी भी। और नित्य कुंज बिहारी हमेशा रास करते हैं, नित्य रास करते हैं। बिहारी जी के मंदिर में मंगला नहीं होती है, जो सवेरे 4 बजे होती है। अन्य जो मंदिर है उसमें सभी में मंगला होती है 3:30 बजे। पर बिहारी जी के मंदिर में मंदिर कब खुलेगा? बोले 8 बजे। गर्मियों में 6 बजे और सर्दियों में 8 बजे खुलता है। तो आराम से उठते हैं बिहारी जी। क्यों? बोले रात्रि में महाराज करने चले जाते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो वहां पूछ लेना किसी से। ब्रज में साक्षात प्रत्यक्ष भगवान है। अन्य लीलाएं स्वामी जी की अलग अलग है। जब बांके बिहारी जी प्रकट हुए तो अनेक रसिक संत उनके दर्शन के लिए आए। गोपाल भांटे जी महाराज आए, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया। अच्छा, राधा रमन जी कैसे प्रकट हुए उसकी भी आप संक्षिप्त कथा सुनो, क्योंकि हमारे पास कल हम गोपीनाथ जी और जुगल सरकार उन दोनों का प्रादुर्भाव करेंगे और हरिराम व्यास जी की कथा आएगी जिन्होंने गोपीनाथ भगवान को प्रकट किया।
तो कितने ठाकुर प्रकट हुए? कोई बता सकता है कितने हुए? जिसको याद हो वो हाथ खड़े करे। सबसे पहले ठाकुर है मदन मोहन। ध्यान से सुनो, पूरे 6 दिन की कथा का सार आप सुन लो। पहले ठाकुर है ब्रज के मदन मोहन, जो सबसे प्राचीन है। इनको प्रकट किसने किया? बोले रूप गोस्वामी जी ने। रूप गोस्वामी जी। दूसरे ठाकुर है मदन मोहन, जिनको किसने प्रकट किया? सनातन गोस्वामी जी ने। ये जो दोनों ठाकुर हैं, ये वृंदावन से, जो मदन मोहन है उनका मंदिर है जयपुर में। वो जयपुर चले गए थे जब मुगलों ने आतंक किया, तो गुसाइयों ने भगवान को बचा करके जयपुर में ले गए। गोविंदगढ़, गोविंद देव पहले ठाकुर जो है गोविंद देव। बोल रहे गलत मत बोलना, सही बताओ। तो प्रथम ठाकुर गोविंद देव, सही बता रहे थे कि गलत बता रहे थे? सही था। मैं मदन गोपाल बोल रहा था, तो उधर से बोले बोले सही बोलो। तो गोविंद देव प्रथम ठाकुर जो है गोविंद देव, रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया और बाद में वो जयपुर चले गए, गोविंदगढ़। दूसरे हैं मदन मोहन, दूसरे ठाकुर, जिनको प्रकट किया सनातन गोस्वामी जी। ये भी बाद में वहीं चले गए जयपुर में। तीसरे ठाकुर हुए राधा वल्लभ, जिनको प्रकट किसने किया? हित हरिवंश जी ने। कल कथा सुनाई आपको, परसों। हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ को प्रकट किया। चौथे ठाकुर कौन है? कुंज बिहारी, भाग्य बिहारी। इनको किसने प्रकट किया? हरिदास जी ने। और पांचवें ठाकुर की आप कथा संक्षिप्त में सुनो। अभी हरिदास जी के चरित्र हैं, इनको गाने। तो एक बार ये जो गोपाल भट्ट है, ये एक बार नेपाल गए और नेपाल से इन्होंने जो है मुक्तिनाथ में दर्शन किया भगवान का, और वहां पर उनको एक शालिग्राम मिला, गोल सा शालिग्राम, और वो लेकर के अपने वृंदावन में आया। राधा रमन निधिवन के बिल्कुल बगल में है राधा रमन। तो नित्य ठाकुर की सेवा करते थे। एक बार कोई राजस्थान का सेठ आया और उन सेठ जी ने वृंदावन के जो ठाकुर थे, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, बांके बिहारी, जितने भी ठाकुर थे उनके लिए उन्होंने वस्त्र बनवाए और सबको वस्त्र दे रहे थे। श्रृंगार का जो सामान था वो सबको दे रहे थे। तो जब सबने श्रृंगार का सामान लिया तो गोपाल भट्ट जी के मन में आया कि मेरे ठाकुर तो बिल्कुल गोल मटोल हो। तो गोपाल भट्ट जी ने विचार किया कि मेरे ठाकुर तो बिल्कुल गोल मटोल है, मैं इनका श्रृंगार कैसे करूं, इनके लिए वस्त्र कैसे लाऊं। तो उनके मन में बड़ी बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई। और जैसे वो सेठ जी देख करके चले गए तो गोपाल भट्ट जी ने उनसे कहा कि आप हमें भी तो बोले पहले अपने ठाकुर का दर्शन कराओ। तो दर्शन कराया तो शालिग्राम, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे पास तो केवल जो
राधा वल्लभ है, उनकी पोशाक है जो सुंदर स्वरूप में है, बंसी वाले ठाकुर, उनका ही हमारे पास वस्त्र है। तो गोपाल भट्ट जी को बड़ी गिलानी हुई, और जब गिलानी हुई तो शाम को भगवान का शयन किया और भगवान के सामने रुदन करने लगे कि हे ठाकुर, यदि आप भी मूर्ति रूप में होते, विग्रह रूप में होता, तो मैं भी आपका कितना सुंदर श्रृंगार करता, मैं भी आपको वस्त्र पहनाता, मैं भी आपको कुंडल पहनाता, मैं भी आपके गले में सुंदर हार माला पहनाता, पर आप तो बिल्कुल गोल मटोल हो, तो मैं कैसे आपका श्रृंगार करूं। तो गोपाल भट्ट की वेदना से भगवान रातों रात शालिग्राम से सुंदर स्वरूप मूर्ति आकार में प्रकट हो गए। बोलिए राधा रमण भगवान की। श्री गोपाल भट्ट जुग हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम प्यारे, प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो, प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो, प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम। ओ गोपीपाल सब और धारे प्यारो, गोपीनाथ श्याम प्यारो, गोपीनाथ प्यारो, प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जन कंठ लगायो, मधु पंडित जन कंठ लगायो, हे जय जयकार। वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, प्यारो वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम। और जो अभी प्रकट हुए हैं बांके बिहारी वो कैसे है? भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार प्यारो, निधिवन करत बिहार प्यारो, निधिवन करत बिहार प्यारो, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार प्यारो, निधिवन करत बिहार प्यारो, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो, वृंदावन धाम। तो गोपाल भट्ट की हृदय वेदना को बिहारी जी ने समझा और शालिग्राम से प्रकट होकर के सुंदर त्रिभंग ललिता के रूप में प्रकट हो गए। और कैसे हैं राधा रमण जी? रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण दुलार, श्री राधा रमण दुलार। तो राधा रमण को प्रकट करने वाले श्री गोपाल भट्ट जी ने इनको
प्रकट किया और फिर बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। अब गोपाल भट्ट कौन है, ये कहाँ से आए, इनकी कथा अगर समय लगे तो कल सुनाएंगे। तो स्वामी हरिदास जी महाराज की अनेक अनेक लीला है। जब बिहारी जी का प्राकट्य हुआ तो अनेक रसिक संत बिहारी जी के दर्शन के लिए आया। एक बार जगन्नाथपुरी से माधव दास वृंदावन आए। जगन्नाथ महाप्रभु साक्षात भगवान द्वारिकाधीश के ही स्वरूप है। जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए? बोले एक बार द्वारका में भगवान की जो रानी पटरानी है 16,108, उन्होंने मन में विचार किया कि हमारे द्वारिकाधीश ने महाराज किया तो उस महाराज की लीला का हम आस्वादन करें, हमें कोई उस लीला को सुनाए। भगवान को लीला को सुना नहीं सकते, क्योंकि भगवान उस लीला को अगर सुनाए तो भगवान निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं, तो किससे सुने? द्वारिका में कोई ऐसा नहीं है। उद्धव जी भी मथुरा में मिले, द्वारिका में भगवान के साथ ऐसा कोई है नहीं जो वृंदावन की लीला का वर्णन करे। पर एक है, कौन? बोले रोहिणी मैया। रोहिणी माता तीनों लीलाओं में साथ रही, ब्रज की लीला में भी, मथुरा की लीला में भी और द्वारिका की लीला में भी। तो एक दिन सारी पटरानियां रोहिणी मैया के पास आई और कहा कि हमें आप भगवान की रास की कथा सुनाओ। तो रोहिणी मैया ने पहले तो मना किया, बोले हम सुनाएंगे तो श्याम सुंदर नाराज हो जाएंगे, वियोग में चले जाएंगे, और जब उनको ब्रज की गोपियों का वियोग होता है तो बरसों बीत जाते हैं। तो पहले तो मना किया, लेकिन बाद में मान गई। सबने कहा कि आप ऐसा करो, एक कमरे में बैठ जाओ, हम सब रानियां बैठ जाती हैं, आप उस लीला का वर्णन करो। श्याम सुंदर को पता नहीं चलेगा। तो न चाहती हुई भी रोहिणी मैया तैयार हो गई। रोहिणी मैया ने महाराज की लीला प्रारंभ करी, पर केवल महाराज का शब्द सुनते ही भगवान को अनुभव होने लग गया कि कोई मेरी अंतरंग लीला का वर्णन कर रहा है। जैसे ही रोहिणी मैया ने प्रारंभ किया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। जैसे ही महाराज की लीला प्रारंभ हुई तो भगवान को भान हो गया। भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए, सुधर्मा सभा लगी हुई थी, और जैसे महाराज का प्रथम शब्द पहला श्लोक रोहिणी मैया ने गाया तो भगवान खड़े हो गए और भगवान दौड़ पड़े। इधर महाराज की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि कैसी गोपियां आई और कैसे गोपियों के साथ भगवान ने रास विहार किया, कैसे फिर गोपियों को वियोग हुआ, कैसे पूरा श्याम सुंदर ने उनको अंगीकार किया। चलते चलते भगवान द्वारिकाधीश उसी कक्ष के पास पहुंच गए कि कहां से ये लीला का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे ही दरवाजे पर तो जो एक भगवान की जो अत्यंत प्रिय दासी है उसको दरवाजे पर रखा है।
तो भगवान अपनी लीला को श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही महाराज का जो गोपी गीत है, महाराज में 5 अध्याय है, ये पंच प्राण है और उन पंच प्राणों की आत्मा है गोपी गीत। जैसे ही गोपी गीत का गान किया, गोपी गीत रोहिणी मैया गा रही है, जयति तेधिकं जन्मना व्रेजा प्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदेशता देक्षुतावका वैधृता सवा वामितिन्वते सर्दुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सूरतराजती असुरदासिका वरदनीनतो नेहजिम्बला विसजलाभ्यया व्यालराक्षसा वरसमानुता वैयुतानला तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमुषादृशं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना जयति तेधिकं जन्मना व्रेजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी शाश्वतत्रयी। जैसे ही रास पंचाध्यायों की जो आत्मा गोपी गीत है, जैसे उसका वर्णन किया तो भगवान का जो श्री अंग है, द्वारिकाधीश का जो श्री अंग है वो पिघलने लग गया, पिघल गया। पिघलते पिघलते जो हाथ है वो पूरे पिघल गए। तो आप जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे तो जो जगन्नाथ जी के हाथ है वो केवल यही देखिए, मुख इतना बड़ा है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आप देखना फोन में देख लेना। तो द्वारिकाधीश का पूरा शरीर जो है वो गल गया। जैसे शरीर गला तो दासी ने देखा, दासी ने तुरंत दरवाजा खटखटाया और जो लीला का वर्णन चल रहा था उसको बंद करवाया। और जैसे बाहर आए तो भगवान द्वारिकाधीश पिघले हुए हैं। उसी समय नारद जी आए, नारद जी ने भगवान को देखा और भगवान से प्रार्थना करी कि सरकार, आपका जो ये स्वरूप है, इसी स्वरूप को लेकर के आप एक बार प्रकट हो जाओ। तो उसी स्वरूप को लेकर के जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हुए। जगन्नाथ महाप्रभु उसी स्वरूप में प्रकट हुए। तो इसी जगन्नाथ में रहते थे भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त माधव दास जी। माधव दास जी बड़े दिव्य भक्त थे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अनेक भक्त आते हैं।
और जब अनेक भक्त आते हैं तो जगन्नाथ महाप्रभु माधव दास जी के इंतजार में रहते हैं, अपनी ब्रह्म वेदी पर विराजमान बैठ करके माधव दास जी का स्मरण करते हैं। और जैसे माधव दास जी दर्शन के लिए आते हैं तो जगन्नाथ महाप्रभु झूम जाते हैं कि मेरा माधव आया है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जब तक हम भगवान का चिंतन करें तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है। जिस दिन भगवान हमारा चिंतन करें उस दिन हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। स्वयं भगवान हमारे बिना ना रहे, हमारी सेवा से भगवान इतने प्रसन्न हो जाए कि भगवान हमारे बिना रही ना, उस दिन समझ जाओ कि हमारी भक्ति पूर्ण है। और यही स्थिति गोपियों की भी थी। एक गोपी के हमने कथा में सुनाते हैं कि एक बार एक ब्रज की गोपी थी, वो ध्यान लगा करके बैठी थी यमुना के किनारे। नारद जी आए, नारद जी ने देखा बोले ये ब्रज की गोपी ध्यान लगा के बैठी है। नारद जी मन में सोचते हैं कि जिसका ध्यान लगाया जाता है वो श्याम सुंदर इनके आगे पीछे घूमता है, इनके साथ लीला करते, तो ये किसका ध्यान लगा रही है? दूसरा कौन ब्रह्म है जिसका ये ध्यान कर रही है? तो थोड़ी देर बाद उस ब्रज की गोपी की आंख खुली। नारद जी ने पूछा देवी किसका ध्यान कर रही हो? तो ब्रज की गोपी कहती है महाराज मैं ध्यानवान कछु न जानू, मैं तो समस्या की बारी हूँ इसलिए ध्यान लगा रही हूँ। बोले देवी समस्या? कौन सी समस्या? बोले महाराज समस्या का समाधान बताओ तो आपको समस्या। बोले हाँ हाँ समस्या का समाधान दूंगा, तो समस्या तो सुना, क्या समस्या है? तो गोपी कहती है महाराज मैं और दिन की क्या समस्या सुनाऊं, तो आज की सुन लो। बोले सुनाओ। बोले महाराज मैं सवेरे सवेरे जगी और मेरी सासू मैया ने कहा कि जा जा करके गैया के दूध को दूह की ला। महाराज मैंने बाल्टी उठाई और गैया को दूहने के लिए आई, पर मैं जैसे गैया को दूह रही थी इतने में नंद का छोरा आ गया मेरे सामने और मुझसे कहता है कि गोपी मैं सवेरे से भूखा हूँ, थोड़ा दूध मेरे को भी तो पिला दे। मैंने कहा अरे लाला तो भूखो है, चल खोल अपना मुंह। और जितना भी दूध था मैंने उसके मुख में डाल दिया। मैं दूधती गई, वो पीता गया। पीते पीते अचानक सासू मैया चिल्लाई अरे बहू तूने तो दूध का सत्यानाश कर दिया। और जो मैंने ध्यान से देखा तो वहां पर कोई नंद का छोरा नहीं, वो तो चिंतन के बल पर मेरे भाव जगत का कृष्ण प्रकट था। सासू मैया ने मेरे को 1000 गाली दी और कहा जा जा करके आज ध्यान में बात बनाऊंगी। महाराज मैं चुपचाप से मूसल लेकर के धान कूटने लगे। धान कूटते कूटते फिर से वो नंद का छोरा आ गया। मुझसे कहता है गोपी तू नाराज हो गई, मुझसे बात नहीं करी। मैंने कहा लाला ऐसी कोई बात ना है, और मैं उसके साथ घंटों तक बात करती रही। कब समय बीता किसी को पता ही नहीं। इतने में सासू मैया फिर चिल्लाई अरे बहू तू पागल हो गई, किसके साथ बात कर रही है, अपने में ही बड़बड़ा रही है। फिर मैंने देखा तो वहां पर कोई नंद का छोरा नहीं, वो मेरे चिंतन के बल पर भाव जगत का कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो जाता है और मैं उसी से बात करने लगती हूँ। सासू मैया ने फिर मेरे को गाली दी और कहा जा जा करके यमुना से जल भर के ला, पानी की बूंद न पिएगी। महाराज मैंने मटकी उठाई और पानी लेने के लिए आई यमुना में। मटकी तो मैंने भर दी लेकिन मेरे से वो मटकी उठ ना पाई। मैंने इधर उधर देखा कि कोई जरा सहारा देने वाला हो। इतने में नंद का छोरा फिर आ गया। अरे गोपी मैं ऊंचाई चढ़ गया। मैंने कहा अरे लाला तो बढ़िया मौके पर आयो है, जरा सारो लगा दे। मैंने मटकी को उठाया और उसने सारा लगाया और जैसे मैंने उठाया तो धम से मटकी मेरी नीचे गिर गई और मटकी मेरी फूट गई। गोपी कहती है कि नारद जी
मैं जब जब कोई कार्य करती हूँ तब तब वो कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो जाता है। तो आज मैंने ठान लिया कि ये जो मेरे चिंतन में श्री कृष्ण आता है मैं उसको अपने चिंतन से दूर करके रहूंगी, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि सबको तो सुना था कि भगवान में मन कैसे लगे, पर ये किसी से नहीं सुना कि भगवान से मन कैसे हटे ताकि मैं घर गृहस्थी का काम करूं। तो जब ये स्थिति हो जाए तब मान लेना कि अब भगवान हम पर प्रसन्न है। तो माधव दास जी की स्थिति ऐसी, माधव दास जी एक दिन जगन्नाथ महाप्रभु के पास गए और कहा कि प्रभु मैं तो आपके ही स्वरूप बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं कि माधव मुझे भी ले चलो। तो माधव दास जी कहते हैं कि प्रभु जगन्नाथ कितनी दूर है और मैं आपको कैसे लेके जाऊं, होते हैं इतने से तो लेके जाता, आप इतने बड़े हो कैसे ले जाऊं आप। तो जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं कि माधव मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। माधव दास जी कहते हैं कि प्रभु बहुत समय लग जाएगा, मैं नहीं ले जा सकता। जब मना किया तो भगवान भी ले गए और माधव दास जी ने पुरी से, जगन्नाथपुरी से यात्रा प्रारंभ करी वृंदावन की। पहले तो पैदल यात्रा होती थी, अब तो गाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई। तो यात्रा करें। अब जैसे यात्रा प्रारंभ करी तो माधव दास जी को भूख लग पड़ी। माधव दास जी की स्थिति ऐसी थी कि वो 4-4, 5-5 दिन तक भोजन नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही यात्रा करी थोड़ी दूर पर पहुंचे कि उनको भूख लग पड़ी। अब जैसे भूख लगी तो उन्होंने मन में सोचा कि इतनी भूख तो मेरे को कभी लगती नहीं थी। अब इतनी तेज की भूख थी उनसे रहा ना जाए। तुरंत किसी गांव में पहुंचे, एक बूढ़ी मैया थी, उनको कहा कि जल्दी मेरे को खाना खिलाओ, जो कुछ भी है वो मेरे को जल्दी दो। अब बूढ़ी मैया ने बढ़िया प्रसाद परोसा और आज बिल्कुल कोई क्रिया नहीं की, जितने भी आचमन आदि होती है कुछ नहीं किया और सीधे खाया। जब भोजन खाया तो बूढ़ी मैया कहती है कि अरे बाबा ये जो आपके साथ छोटो सो नन्नो सो बालक आयो है ये कौन है। अब जगन्नाथ जी को कुछ नहीं दिख रहा, वो तो अकेले ही, पर बूढ़ी मैया को सब दिख गया। बोले ये जो तुम्हारे साथ बच्चा है ये कौन है। माधव दास जी कहते हैं मैया मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। बोले नहीं नहीं बाबा झूठ बोलता है, किसके बालक को पकड़ के लाया। बोले मैया मेरे साथ तो कोई भी बालक नहीं। जब बार बार कहा तो माधव दास जी को लगा कि लगता है जगन्नाथ महाप्रभु मेरे साथ चल रहे हैं और इसीलिए मुझे भूख भी लगी, क्योंकि जगन्नाथ में कितनी बार भोग लगता है, 8 बार दिन में, हर 2 घंटे बाद कुछ लगता है भोग। अब तो जगन्नाथ महाप्रभु हृदय में बैठ करके माधव दास जी के साथ चलते 3 महीने में पहुंचना था वृंदावन, लेकिन 7 महीने बीत गए। क्यों? बोले हर जगह पर भूख लग जाती, फिर हर जगह पर नींद भी लग जाती, क्योंकि ठाकुर जी ने शयन भी करना है। तो 7 महीने बीत करके वृंदावन पहुंचे। निधिवन में सीधे दर्शन करने के लिए गए। इधर निधिवन में स्वामी हरिदास जी के कृपा पात्र श्री विठल विपुल देव जी महाराज भगवान का भोग परोस रहे थे। पर्दा लगा हुआ है, भगवान का भोग लगा। तो जैसे ही माधव दास जी आए तो विठल विपुल देव जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि कुछ समय के लिए रुको, भगवान भोग पा रहे हैं और गुरु जी अभी
और यमुना के किनारे गए हुए हैं। तो माधव दास जी ने विचार किया कि चलो तब तक जब तक भगवान को भोग लगता है तब तक हम यमुना में स्नान करके आते हैं, क्योंकि भोग में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। तो यमुना में स्नान किया और जैसे स्नान करके आए फिर से भूख लग पड़ी। अब माधव दास जी ने सोचा कि अब क्या खाऊं, तो कुछ चने बचे थे उसी को खा लिया और चने खा करके पुनः दर्शन के लिए आए। तब तक स्वामी जी भी आ गए, हरिदास जी। जैसे दर्शन के लिए पहुंचे तो दरवाजे पर तो महाराज अनेक भक्त खड़े हैं दर्शन के लिए, कुंज बिहारी जी। इतने में भीतर से हरिदास जी कहते हैं कि तुम में से माधव कौन है? तो माधव दास जी ने हाथ खड़ा किया, महाराज मैं हूं। तो भीतर बुलाया, बोले माधव दास तुमने आज ठाकुर जी को इतने सूखे चने का भोग क्यों लगाया? माधव दास जी तो आश्चर्यचकित हुए, बोले मैंने भोग ग्रहण किया और इनको पता चला। हरिदास जी कहते हैं कि देखो ठाकुर जी ने भीतर से मेरे को आदेश किया कि देखो मेरे मुंह में छाले पड़ी हुई हुई। माधव दास जी जिस क्षेत्र में जाते उस क्षेत्र के ठाकुर जो माधव दास जी खाते वो वही खाते। तो वृंदावन में पहुंचे तो जो बांके बिहारी थे उनकी जो स्थिति है वो माधव दास में चली गई। माधव दास जी ने चने खाए और बांके बिहारी जी के मुंह में छाले आ गए। तो माधव दास जी कहते हैं कि हे स्वामी जी महाराज आपने अपने ठाकुर को इतने लाड में क्यों रखा है? आप इनको इतना सुंदर सुंदर भोजन कराते हो, अरे थोड़ा कठोर भोजन भी तो कराया करो। ऐसी स्थिति श्री माधव दास जी की, माधव दास जी पर स्वामी जी ने कृपा की और बांके बिहारी जी ने कृपा की। एक बार एक घटना घटी। गोवर्धन में विराजते हैं श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जो वर्तमान में नाथद्वार उदयपुर में विराजमान है श्रीनाथ। और श्रीनाथ की सेवा करते हैं भगवान के अष्ट सखाओं में एक है कृष्णदास। कृष्णदास जी ने भगवान श्रीनाथ की सेवा करते हैं। इनका एक बड़ा सुंदर पद है, अगर बने तो मैं सुनाऊं आपको। मेरो मन वृंदावन अटक्यो, हो मेरो मन वृंदावन अटक्यो, मेरो मन वृंदावन अटक्यो, मेरो मन वृंदावन अटक्यो, मेरो मन वृंदावन अटक्यो, मेरो मन हरि चरण अटक्यो, हरि चरण बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, पीवत यमुना जल को, गोवर्धन में विराजते हैं श्रीनाथ महाप्रभु।
कृष्णदास जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन वृंदावन में ही अटका है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उनी जहाज में आयो। समुद्र में जब जहाज चलता है तो चारों तरफ से समुद्र समुद्र है, तो उस जहाज का पंछी जब उड़ता है तो उसको कई कई योजन तक फल नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, चारों तरफ से घूम करके 2-3 किलोमीटर से घूम करके पुनः उसी जहाज पर बैठ जाता है। ऐसे ही कृष्णदास जी कहते हैं कि ये जो मेरा मन है ये संसार में खूब घूमता है, लेकिन इसको शांति तो केवल श्री चरणों में मिलती है। जैसे पुनि जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आयो, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन अटक्यो, मेरो मन हरि चरण में अटक्यो। बन के जोगन डोलत ब्रिज में, पीवत जमुना जल को, मेरो मन वृंदावन अटक्यो, मेरो मन वृंदावन अटक्यो। तो ऐसे कृष्णदास जी महाराज श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। एक दिन सेवा कर रहे थे, श्रीनाथ जी कहते हैं कि हे गोसाई जी, आप अब बूढ़े हो गए हैं, अब आप सेवा मत किया करो, आप इतने वृद्ध हो गए, आप मेरे लिए कुएं से जल लेकर के आते, कहीं आपको आपका पैर कहीं फिसल गया या आपको कोई कष्ट हो गया तो मेरे को बड़ा कष्ट होगा। कृष्णदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान यदि हम सेवक ही सेवा से बचे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, हम तो सेवा करेंगे। तो एक दिन जो श्रीनाथ जी हैं उनकी सेवा करते हैं, पहले तो कृष्णदास जी करते हैं, फिर विठल नाथ भी करते हैं, बल्लभाचार्य जी करते हैं, चतुर्भुज दास करते हैं, ये सब श्रीनाथ की सेवा करते हैं। तो एक दिन बच्चों को थोड़ा रख लो अपने पास, थोड़ा शांत कर लो, अलग अलग रखो इनको दोनों को, एक का मुख उधर करो, एक का उधर। तो एक दिन कृष्णदास जी ठाकुर जी के स्नान के लिए जल लेके आ गया कुएं से, और ऐसी घटना घटी कि इनका पैर फिसल गया और ये कुएं में गिर गए, इनकी मृत्यु हो गई। अब तो सारे ब्रज के जो लोग हैं सब इकट्ठे हुए, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बहुत बुरी घटना हुई। और सब आपस में कहने लगे कि देखो कृष्णदास बड़ा बड़ा बनता था, कैसी मौत मरा। सब आपस में चर्चा करने लग गए कि भगवान की इतनी नित्य सेवा करने वाले कृष्णदास ऐसी स्थिति में लोग खूब बातें करने लगे और बातें इतनी फैल गई कि किसी ने तो ये भी कह दिया कि कृष्णदास जी भूत बन गए। वो सबको डराने लगे, क्योंकि जब कोई मरता है अकाल मृत्यु, सब कहने लगे ये तो अकाल मृत्यु।
तो अकाल काल जो मरे हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, इसलिए भूत बने। पर इंसान का ये जो माइंड है, इसमें अगर कोई चीज कह दो तो उसमें वो बात घर बना लेती है। वो जैसा सोचता है वैसे उसके जीवन में भी होता है। ये इंसान के माइंड का प्रभाव है। तो कई बार लोग उस रास्ते से जाते हैं और अचानक दिन का समय है, हवा हो रही है, तो लोग सोच रहे कृष्णदास आ गए। हवा में वो बांस की आवाज आ रही है, सब दौड़ने लगते, कृष्णदास जी भूत बन करके आ गए। तो सारे ब्रज में ये बात फैल गई। तो ब्रज के जो विद्वान हैं, ब्रज की जो निधियां हैं, सबने विचार किया कि ये तो भक्ति पर कलंक है, ऐसे में तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तो सारे जितने भी विद्वान हैं, बड़े बड़े ऋषि, रूप सनातन गोस्वामी, हित हरिवंश, गोपाल भट्ट और भी जितने बड़े बड़े संत हैं, सब पहुंच गए हरिदास जी के पास निधि बनी। हरिदास महाप्रभु को पूरी घटना सुनाई। हरिदास जी कहते हैं कि कृष्णदास जैसे भक्त की अधोगति कभी नहीं हो सकती है। जिन्होंने भगवान की इतनी सेवा करी, जिन्होंने ब्रजवास किया, जिन्होंने भगवान का नाम लिया, ऐसे कृष्णदास और भूत हो ही नहीं सकते। अरे उनको तो नित्य लीला में प्रवेश मिल गया, पर लोग ऐसे थोड़ी मान। सभी ने कहा कि कुछ प्रमाण होना चाहिए। विद्युत गोष्ठी हुई। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, अगर हम लोग निराकरण निकालेंगे तो इसका तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि लोग मानने वाले हैं, लोगों को चाहिए प्रमाण। तो स्वामी जी कहते हैं कि जिनकी उन्होंने सेवा करी उन्हीं के पास चलो। तो सब श्रीनाथ जी के पास पहुंच चल पड़े गोवर्धन की ओर। जैसे ही गोवर्धन जी की ओर जा रहे हैं, तो मार्ग में सब उनका दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी अब जो लोग हैं उन्होंने सुना तो है कि मदन मोहन को प्रकट करने वाले सनातन गोस्वामी जी हैं कोई, पर उन्होंने देखा नहीं। गोविंद देव को प्रकट करने वाले रूप जी है, बाकी बिहारी जी को प्रकट करने वाले कोई हरिदास हैं। राधा वल्लभ को प्रकट करने वाले कोई हित हरिवंश है। उन्होंने नाम सुना है लेकिन दर्शन नहीं किया। तो सबसे आगे आगे चल रहे थे श्री हरिराम व्यास जी, तो वो सबका दर्शन करा रहे हैं कि ये जो ऐसे तिलक वाले हैं, जिनकी नाक से तिलक ऐसा है, ये है स्वामी हरिदास जी महाराज, जो गौड़िया संप्रदाय के, ये है गोपाल भट्ट जी महाराज, ये रूप सनातन जी महाराज, सबका दर्शन करा रहे हैं। अब इधर से तो ये